आज का स्वमान। मैं मास्टर विधि विधाता हूँ, लॉ मेकर। आज बाबा ने बहुत गुह्य गति समझाई है। आप बच्चे विधि विधाता बन जाते हो किस आधार पर? क्यों आपके किए हुए कर्म विधान बन जाते हैं, सृष्टि परिवर्तन का कारण बन जाते हैं? ऐसे कौन सी महानता है कर्मों के पीछे जो इतना ऊंचा रिजल्ट निकलता है, जो लॉज बन जाते हैं आपके कर्म? वो आज बाबा ने बताई है सत्यता की शक्ति। ये है कमाल की शक्ति। सत्यता की शक्ति आपको लॉ मेकर बना देती है, क्योंकि परम सत्य मिला है हमको। उससे पहले झूठ का युग था, हर बात में झूठ झूठ, और परम सत्य ने हर बात फाइनल ट्रुथ समझा दी। और जब उसको हम जीवन में उतारते हैं तो शक्ति बन जाती है। तो सत्य ज्ञान की, सत्य कर्म की शक्ति करामात होती है। तो आज बाबा ने समझाया कि जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण करके मास्टर विधि विधाता बनते हो, तब कितनी लिस्ट आई सुनाई क्या क्या होता है। तब प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है सत्यता की शक्ति से। झूठ में तो गिरावट थी, लेकिन सत्यता की शक्ति को धारण करते हो, विधि विधाता बनते हो, प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति को प्राप्त कर लेती हैं। इतने रिजल्ट हैं सिर्फ जब हम बच्चे अपने अंदर सत्यता की शक्ति यानी सत्य ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। वही है सत्यता की शक्ति। एक सत्य होता है मुंह से हर बात एज इट इज कह देना, सिर्फ वो तो बहुत ही शैलो डेफिनेशन है सत्यता की। लेकिन परम सत्य पर टिकना, कौन हो, कहाँ से आए, किसकी संतान, युग कौन सा, समय चक्र कैसा, कर्म गति कैसी, उस पर टिक जाए जो, वो है सत्यता की शक्ति वाली आत्मा। वो युग को सतयुग बना देगी, वो प्रकृति को सतो प्रधान बना देगी, हर आत्मा की सदगति हो जाएगी। इस हिसाब से बाबा ने कहा आपकी सत्यता की शक्ति पारस समान है। जैसे पारस लोहे को छू दे तो लोहा भी पारस बन जाए, ऐसे आपकी सत्यता की शक्ति प्रकृति को, आत्मा को, समय को, आहार व्यवहार को, सर्व सामग्री को, सर्व संस्कारों को, बड़ी लिस्ट सुनाई बाबा ने, सबको सतो प्रधान बना देती है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे आपकी सत्यता की शक्ति, इधर है सत्यता, उधर है सतो प्रधान, सातों गुणों में प्रधान, संपूर्ण पवित्र। आपकी सत्यता की शक्ति बनाएगी किस किस को? आत्माओं को, प्रकृति को, आहार व्यवहार को, सर्व सामग्री को, और संस्कारों को, संबंधों को, मीन्स टोटल सबको सतो प्रधान बना देती है। तो ये बाबा ने कितना बढ़िया चेंज का फॉर्मूला हमें बताया हुआ है कि अगर आप सत्यता धारण करते हो तो ये जब इतना बड़ा रिजल्ट आता है बाहर, तो आपके परिवारों में तो आएगा ही आएगा, आप में अपने आप में तो आएगा ही आएगा। इसलिए
जहाँ कहीं परिवर्तन का अभाव दिखे, किसी भी रूप में, चाहे अपने में, चाहे अपने परिवार वालों में, संबंधों में, जिस बात में दिखे, वहाँ सत्यता की शक्ति को ऐड करते हैं तो करेक्ट हो जाएगा। अब सत्यता की शक्ति को हमने तो ठीक समझ लिया है ना, सिर्फ सच बोलना सत्य नहीं होता है ना, वो भी हो सकता है जिसको हम सच बोलना समझ रहे वो झूठ ही हो। हम तो सुपरफिशियल बात कहते हैं, हमने देखा वो फलाना ये कर रहा था और सबको सुना दिया और समझ दिया, हम तो सच्चे हैं। नामालूम सच्चे हैं या अशुभ चिंतक हैं या उसके लिए नफरत है, कौन जाने। तो इसलिए संपूर्ण जानकारी राइट रॉन्ग की वो बाबा आकर के देते हैं। सत्य माना अमर, सत्य माना फॉर एवर, सत्य माना एज इट इज, सत्य माना फाइनल ट्रुथ। तो ये अमर शक्तियों को जो बाबा ने ज्ञान दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्य खोले हैं, बुद्धि उस पर टिक जाए, उस अनुसार संकल्प करे, उस अनुसार वाणी चले, उस अनुसार कर्म हो, तो कहा जाए सत्यता की शक्ति है। एज इट इज, अमृतत्व की भाषा हो, निरंतर हो, एज इट इज हो, टू द पॉइंट हो, सतो प्रधान हो, सातों गुण प्रधान हो, ईश्वरीय प्यार कनेक्शन समाया हुआ हो, जैसे रोशनी है सत्यता, असत्य अंधकार है, सत्य रोशनी है। तो ये रोशनी में आ जाने वाला सब्जेक्ट जैसे कि होता है, तो इस सत्यता पर भी हमको रिसर्च करनी है। कल एक टॉपिक मिला था योग की विभिन्न अवस्थाएं, आज और मिलता है सत्यता क्या है, व्हाट इज ट्रुथ, रियल, जो बाबा ने फिर इसकी शक्ति की करामात कितनी बता दी है ना। इससे सब परिवर्तन होता है, आत्माएं सदगति को पाती है, प्रकृति बदलती है, युग सतयुग बनता है, संबंध बदलते हैं, संस्कार बदलते हैं, आहार व्यवहार आपे बदल जाएगा। अगर अंदर सत्य ज्ञान घूमने लग गया, फिर किसको कहना नहीं पड़ेगा आपको अशुद्ध नहीं खाओ, शुद्ध खाओ, ऑटोमेटिक उसके रिजल्ट आते हैं। अभी कड़वा तीखा नहीं बोलो, पर अंदर चित्त में सत्य ज्ञान घूम रहा है तो नहीं बोलेंगे, आप ही नहीं बोलेंगे। जिसकी बुद्धि याद कर रही है मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, वहां से आया हूँ, बस वहां वापस जाना है, ठीक अंदर उसको अनुभव हो रहा है, तो फिर कड़वा बोल ही नहीं सकेंगे। उसको बोलो किसको डांटो, उससे डांटा ही नहीं जाएगा, वो बात चेंज हो जाती है अपने आप ही। तो इसलिए बाबा ने कहा जब अंदर चित्त में सत्यता की शक्ति है तो बाहर सारे में रिजल्ट उसके आते ही आते हैं। तो सत्यता की शक्ति की गहराई क्या है उसके ऊपर हम सब लिखेंगे। भले जो सुना है उसी अनुसार लिखो, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करो, परंतु इससे मनन शक्ति और बढ़ेगी। तो मैं हूँ आज मास्टर, विधि विधाता, लॉ मेकर। मेरे अगर कर्म सत्य पर आधारित हैं तो लॉज बनते हैं, वो अनुकरणीय होते हैं। उनके लिए कहा जा सकता है फलाने ने किया था इसलिए ये ठीक है, फलाने ने ऐसा नहीं किया था आपके लिए, तो इसलिए ये नहीं करने योग्य, ये गलत है। तो रोल मॉडल बन जाएंगे हम, लीडर बन जाएंगे, जिसको राजपद की तैयारी कह सकते हैं हम। तो मैं हूँ मास्टर, विधि विधाता।